चलिए अब आगे बढ़ते और अब बात नगरीय निकाय चुनाव को लेकर करेंगे, जिसकी प्रणाली को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे, इससे लेकर असमंजस अभी भी बना हुआ है। बरसल न्यूज पर नगरीय विकास मंत्री ने बड़ा बयान दिया, भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा है कि अभी तक चुनाव का आधार तय नहीं हुआ है। अभी तक ये तय नहीं है कि चुनाव का आधार क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी सरकार के बीच में चर्चा होगी और ये तय किया जाएगा कि इसका आधार क्या होगा। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की बैठक पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस बैठक करती रहेगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी है बीजेपी की और खासकर मध्य प्रदेश में? प्रत्यक्ष होंगे चुनाव या प्रत्यक्ष, क्या इसको लेकर क्या? देखिए, चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और चुनाव किस पद्धति से होंगे अभी ये तय नहीं हुआ है। इसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विचार करेंगे और विचार करके जो निर्णय होगा वो फिर आपके सामने है। आप लोग की बैठक भी लगातार चल रही है, बैठक के बीच में क्या कुछ नया पंचायत और नगरीय निकाय में देखने को मिलने वाला है? कहा यह भी जा रहा है कि महापौर की चुनाव है वो प्रत्यक्ष तौर पर हो सकती है, बाकी अलग नहीं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, चूंकि इस पर कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है और जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने है। जीत की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जीत तो हम लोगों की निश्चित है। कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में ही नहीं है, तो सभी जगह वन साइडेड जीत होगी। कमलनाथ भी आज बैठक कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। कांग्रेस में बैठकें ही होती और कुछ नहीं होता। चलिए, भूपेंद्र जी है कह रहे पंचायत चुनाव को लेकर अभी प्रत्यक्ष होंगे अप्रत्यक्ष ये कुछ भी तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि तैयारियां जारी है और प्रयास यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आए। कमलनाथ पर भी तंज कसा है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, भोपाल। तो नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली को लेकर अभी तक ये असमंजस बना हुआ है कि ये प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, यानी कि महापौर अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करने वाले हैं या फिर जनता ये वोट देगी। इसी को लेकर बंसल न्यूज पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये बयान दिया है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि चुनाव का आधार आखिर क्या होगा। क्यों आखिर ये असमंजस बना हुआ है, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। सीधे रुक करते एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक तरफ निर्वाचन आयोग इलेक्शन की तैयारी में जुटा हुआ है, दूसरी तरफ पार्टियां भी लगातार बैठकें कर रही हैं, जीत के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली आखिर अब तक जो असमंजस है वो दूर क्यों नहीं हो पा रहा है और क्यों बना हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से ये विचारणीय बात हो सकती है, पक्ष हो सकता है और इसको लेकर लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं। कल भी भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी शिवराज जी के साथ भूपेंद्र जी और बाकी लोगों की बैठक हुई थी, लेकिन ये तय नहीं हुआ। अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी एक बैठक होना, उसके बाद ही शायद स्थिति साफ होगी। लेकिन कई तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में, पर हम दूसरे यदि अध्यादेश को देखें, पूर्व के अध्यादेश को जो कमलनाथ की सरकार लेकर आई थी, जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराने के बाद कही गए थे, तो अभी वही स्थिति नजर आती है। बीच में मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार की तरफ से भी अध्यादेश लाया गया है, लेकिन वो राज्यपाल के यहाँ से वापस बुला लिया। तो अब स्थितियां एक कई तरह की चर्चाएं चल रही। चर्चा ये भी है कि शायद महापौर के जो चुनाव हो प्रत्यक्ष तौर पर हो, बाकी अप्रत्यक्ष तौर पर हो। लेकिन जैसा मंत्री भूपेंद्र सिंह बंसल न्यूज पर बोल रहे थे, तो अभी साफ समझा जा सकता है कि कहीं कोई स्थिति साफ नहीं है। आखिर किस आधार पर होंगे मध्य प्रदेश में? अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब यही होता है कि पार्षद सीधे पार्षद चुनते हैं वहां के जो नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर को, और प्रत्यक्ष तौर पर जनता नगर पालिका के अध्यक्ष या महापौर को चुनती है। तो तैयारियां दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। पंचायतों को लेकर बैठकों का दौर जारी है, नगरीय निकाय को लेकर बैठकों का दौर जारी है, पर अभी साफ नहीं है। और लोगों की बात यही है, यही जानना चाहते हैं लोग कि आखिर चुनाव का आधार क्या होगा। पर हमें लगता है कि आज संभवतः यही है कि आज ये तय हो जाएगा कि किस आधार पर चुनाव होंगे और सरकार किस तरफ बढ़ेगी। पर भूपेंद्र जी ने साफ कर दिया है कि अभी कुछ साफ नहीं है कि हम किस तरफ जाने वाले, यानी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जय। बिल्कुल, और असमंजस जब स्पष्ट होगा तो वो खबर भी सबसे पहले बंसल न्यूज पर ही हम दिखाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी जानकारी के लिए। तो अभी तक ये सवाल था कि इलेक्शंस होंगे या नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन वहां से जब चीजें क्लियर हो चुकी हैं, स्पष्ट हो चुकी हैं, तो अब बड़ा सवाल यह है कि जो इलेक्शन मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर होने वाले हैं उसका प्रारूप क्या होगा, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, इस पर असमंजस अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ये भी स्पष्ट हो जाएगा।